बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ यूं है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस, यानी दिए गए पार्ट्स में कौन कौन से आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन उन टू मैट्रिसेस की आपस में पॉसिबल होगी कि फर्स्ट नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसके रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट, यानी मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसमें है मैट्रिक्स ए और बी, जबकि मैट्रिक्स बी में हमारे पास है पी और क्यू, दो ही एलिमेंट हैं, जबकि मैट्रिक्स सी में हमारे पास 1, -1, -2, 1 चार एलिमेंट्स हैं, जबकि मैट्रिक्स डी में हमारे पास पी आर एस 3 एलिमेंट्स हैं। सो सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करते हैं। यानी मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एक ही कॉलम है, जबकि नंबर ऑफ रोज 1, 2 है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2, जबकि नंबर ऑफ रोज 1 है। इसी तरह मैट्रिक्स सी में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, जबकि नंबर ऑफ रोज 2 है। जबकि मैट्रिक्स डी में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, जबकि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है। इनको हमने पहले इसलिए लिखा है ताकि हमें आसानी रहे। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास ए बी यानी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। सो ये पॉसिबल है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 1 है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो बी में जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो भी 1 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। सो फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज आप इसमें बराबर होने चाहिए। सो ए भी इसलिए पॉसिबल है। इसी तरह अभी हमारे पास बी ए है, यानी बी और ए को आपस में चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सो ये भी पॉसिबल है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, यानी इसके कॉलम मैट्रिक्स बी के कॉलम्स और मैट्रिक्स ए के रोज आपस में बराबर होने चाहिए। सो देन इन दोनों की यानी बी ए की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है। सो इसी तरह अभी हम सी ए यानी सी और ए को चेक करते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। सो ये भी पॉसिबल है बिकॉज द नंबर ऑफ रोज ऑफ सी, यानी मैट्रिक्स सी में जो रोज हैं कॉलम्स हैं 1, 2
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, और ए के जो कॉलम्स हैं वो आपस में बराबर हैं। इसी तरह बी सी, यानी बी और सी की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि आपस में पॉसिबल है कि नहीं। सो बी और सी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, यानी बी के जो कॉलम्स हैं वो 2 है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सी, तो बराबर है नंबर ऑफ रोज यानी सी के जो रोज है। सी में जो हमारे पास रो है वो भी 2 है, जबकि बी में हमारे पास जो कॉलम है वो भी 2 है। इसी तरह ए डी पॉसिबल है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, इसमें एक ही कॉलम है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ डी, सो डी में एक ही रो है, सो इसके कॉलम और इसके रोज आपस में बराबर है। सो यानी 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में पॉसिबल होगी कि मैट्रिक्स फर्स्ट के, यानी मैट्रिक्स फर्स्ट में जो नंबर ऑफ रो कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ, तब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर इन दोनों की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।